सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप इस वीडियो में देखेंगे शामुशी संस्कृत का छठा पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी इसका अर्थ होता है अच्छे वचन। पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन करने से पहले एक बार देख लेते हैं पाठ का इंट्रोडक्शन। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशिष्टता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम यानी कि आलस्य, ही यानी कि ही, मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों के, शरीरस्थो यानी कि शरीर में स्थित, महान यानी कि सबसे बड़ा, रिपुः यानी कि शत्रु, यानी कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्तु द्यम समो, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस समा। न यानी कि नहीं, अस्ति यानी कि है, उद्यम यानी कि परिश्रम और समय यानी कि समान। बंधु यानी कि मित्र यानी कि मित्र। उद्यम के समान यानी कि परिश्रम के समान कोई मित्र या सखा नहीं होता है। यम यानी कि जिसे, कृत्वा यानी कि करके, नावसीदति, न प्लस अवसीदति यानी कि नहीं होता है, क्या नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। अवसीदति यानी कि दुखी होना, यानी कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, इस श्लोक को आप अच्छे से समझे। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी यानी कि गुणवान मनुष्य ही, गुणम यानी कि गुण को, और वेत्ति यानी कि जानता है। न वेत्ति निर्गुणों, निर्गुणों यानी कि निर्गुण व्यक्ति या गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता, यानी कि गुणवान ही गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलि बलम वेत्ति, बलि यानी कि बलवान ही बल को जानता है, निर्बल यानी कि बलहीन व्यक्ति बल को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिको यानी कि कोयल, वसंतस्य यानी कि वसंत ऋतु के गुण को जानता है, वायसः यानी कि कौवा वसंत की ऋतु के गुण को नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी यानी कि हाथी, च यानी कि और, सिंहस्य यानी कि शेर के, बलम यानी कि बल को, और हाथी ही से सिंह के यानी कि शेर के बल को जानता है। न मूषकः, मूषकः यानी कि चूहा शेर के बल को नहीं जानता। आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। निमित्तम प्लस उद्देश्य यानी कि उद्देश्य को या लक्ष्य को निमित्त करके यानी कि लक्ष्य करके ही, प्रकुप्यति यानी कि क्रोधित होता है, यह यानी कि जो, यानी कि जो कारण को उद्देश्य करके लक्ष्य करके क्रोधित होता है। ध्रुवम न तस्यापगमे प्रसीदति, स यानी कि वह, तस्यापगमे, तस्य प्लस उपगमे, उपगमे यानी कि हट जाने पर, वह उसके हट जाने पर, ध्रुवम यानी कि निश्चित रूप से, प्रसीदति यानी कि प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, अकारण यानी कि बिना कारण के, द्वेषी यानी कि द्वेष, मनस्तु यानी कि मन, यस्य यानी कि जिसका, वै यानी कि उसे, यानी कि जिसका मन अकारण ही, बिना किसी कारण के ही द्वेष करता है, वह यानी कि उसे, कथम यानी कि कैसे, जनस्तम यानी कि व्यक्ति या मनुष्य, परितोषयिष्यति यानी कि प्रसन्न करेगा, यानी कि उसे व्यक्ति यानी कि मनुष्य कैसे
प्रसन्न करेगा। यानी कि जिसका मन अकारण ही बिना किसी कारण के द्वेष करता है, उसे लोग कैसे प्रसन्न करेगा। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। उदीरितो यर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम् अप्यहति पंडितो जनः परंगीत ज्ञानफलाहि बुद्धयः। उदीरितः यानी कि बताया गया या कहा गया, और अर्थ है यानी कि विषय या निर्देश, यानी कि बताया गया निर्देश या विषय। पशुनापि यानी कि पशुनाम प्लस अपि, पशुना यानी कि पशुओं के द्वारा, अपि यानी कि भी, गृह्यते यानी कि ग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि बताया गया विषय या निर्देश पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च, हयाह प्लस च, हया यानी कि घोड़ा, च यानी कि और, नागाह यानी कि हाथी, च यानी कि और, वहंती यानी कि ढोते हैं, बोधिताह यानी कि बोधित होकर, यानी कि घोड़े और हाथी बोधित होकर भार ढोते हैं। अनुक्तम अपिहति पंडितो जनः, अनुक्तम यानी कि न कहे गए विषय, और अपि यानी कि भी, और उहति यानी कि अनुमान कर लेना। पंडितो जन यानी कि विद्वान व्यक्ति, यानी कि विद्वान व्यक्ति यानी कि पंडित जन बिना कहे हुए विषय को भी अनुमान कर लेता है। परंगित ज्ञानाफलाहि बुद्धयः, बुद्धयः यानी कि बुद्धियां, परंगित यानी कि पर प्लस इंगित, पर यानी कि दूसरों के, और इंगित यानी कि इशारों से ही या संकेत से ही। ज्ञानाफला यानी कि ज्ञान रूपी फल को, यानी कि बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को पा लेती है, अर्थात दूसरों के संकेत से ही विषय को जान लेती है। आगे देखते हैं पांचवें श्लोक को। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधो ही यानी कि क्रोध ही, शत्रु यानी कि एनिमी, प्रथमो नराणाम, नराणाम यानी कि मनुष्यों के, लोगों के शरीर में, देह स्थितो यानी कि देह में स्थित, यानी कि मनुष्यों के देह में यानी कि शरीर में स्थित, देह विनाशाय यानी कि शरीर के सर्वनाश के लिए क्रोध ही पहला शत्रु है, यानी कि मनुष्यों के शरीर में स्थित शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध ही है। यथा स्थितः काष्ठगतो हि बन्ही स एव वह्निर्दहते शरीरम। यथा यानी कि जैसा या जैसे, काष्ठगतो यानी कि लकड़ी में स्थित या लकड़ी में लगी हुई, बन्ही यानी कि आग लकड़ी को ही चलाती है, स एव वह्निर्दहते शरीरम, स एव यानी कि उसी प्रकार, शरीरम यानी कि शरीर में स्थित क्रोध, वह्निर्दहते शरीर को जलाता है। तो देखा, एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि जिस प्रकार अगर किसी लकड़ी में आग लग जाए तो वो आग सिर्फ लकड़ी को ही जलाती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध सिर्फ शरीर को ही जलाती है। सो इस वीडियो में श्लोक संख्या 5 तक, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।